Good morning, students. Today we try to understand direct and indirect speech. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आज कोशिश करेंगे इस कंटेंट को समझने की जो बहुत छोटी क्लासेस क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और अब तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पर भी फर्स्ट ईयर में इसको पूछा जाने लगा है। क्लास 6 से लेकर क्लास बीए के फर्स्ट ईयर तक आखिर क्या आवश्यकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने की। सबसे पहले इसको स्पष्ट कर लें। जब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मूल भाव को, उसके बेसिक कंसेप्ट को हम नहीं समझ पाएंगे, आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। डायरेक्ट सेंटेंस वह कहलाता है जब हम किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखते हैं, उसमें एक वर्ड भी चेंज नहीं होगा। आप देखते हैं कोई डेफिनेशन होती है तो उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखा जाता है, अर्थात जिस राइटर ने या जिस पोएट ने कोई बात कही उसको एज इट लिखना, इन्वर्टेड कोमास में लिखना, वह डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब हम उस बात को अपने शब्दों में लिखते हैं वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। यहां भी हमने इसी बात से शुरुआत की है, इसके अलग अलग पार्ट को समझने की कोशिश की है और उसके बाद कहाँ हम अपनी वर्ब को चेंज करेंगे, कहाँ प्रोनाउन चेंज करेंगे और कहाँ नियरेस्ट वर्ड यानी कि एडवर्ब चेंज करेंगे, इन सब बातों पर हम दृष्टिपात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू से हम आपको अवगत कराएं। सबसे पहले यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में लेंगे। यानी कि ये कहना कि रिपोर्टेड स्पीच और या ये कहना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच में हमने एक एग्जांपल दिया है, रवि सेड आई एम ए स्टूडेंट। यहां ये बात इन्वर्टेड कोमास में लिखी गई है तो ये अंडरलाइन क्या हुआ सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच है। यानी कि वक्ता यहां पर कौन है? रवि। स्पीकर कौन है? रवि। स्पीकर ने जो बात कही उसको हमने जो का त्यों लिख दिया। यहां पर रवि सेड दैट, ये बात हम अपने तरीके से कह रहे कि रवि ने कहा था कि आई का यहां पर ही हुआ, एम का इज हुआ, ए और स्टूडेंट सेम है। यानी कि कोई भी नाउन चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे, वर्ब चेंज होंगी और एडवर्ब चेंज होंगे। ये क्लियर कर लें, तीन बातें इसमें चेंज होती हैं। तो हमने यहां पर प्रोनाउन चेंज किया, वर्ब चेंज की, इसमें एडवर्ब नहीं है, उसको हमने चेंज नहीं किया। यहां इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट लिखा। तो नीचे का जो वाक्य है इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड दैट ही इज ए स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस अब इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इन्वर्टेड कोमास में डायरेक्ट और इन्वर्टेड कोमास में इनडायरेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अलग अलग पार्ट क्या हैं उनको समझे। मीनू यहाँ स्पीकर के रूप में है, सेड टू यहाँ वर्ब के रूप में है, सोहन यहाँ लिसनर के रूप में है। वक्ता बात करने वाला, लिसनर श्रोता बात सुनने वाला। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो इस सेंटेंस से जुड़ेगा उसके बारे में। माई सिस्टर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, विल कम यहाँ पर वर्ब के रूप में है, टुडे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड को आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ मीनू जो स्पीकर है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, सेड टू यहाँ पर टोल्ड के रूप में कन्वर्ट हुआ, जैसा मैंने बताया था। वर्ब चेंज होंगी तो यहाँ पर सेड टू का टोल्ड हुआ। सोहन यहाँ पर नाउन है, लिसनर है, सुनने वाला है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में सोहन सेम रहा। यहाँ इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमने दैट लिया, कंजक्शन है ये। यहाँ पर माई सिस्टर का हर सिस्टर हुआ, जैसा अभी हमने कहा कि प्रोनाउन चेंज होगी, माई का यहाँ पर हर हुआ। ये कैसे चेंज होंगे हम आगे स्टेप में देखेंगे। और विल का यहाँ पर वुड हुआ, कम जो का क्यों है, टुडे का दैट डे हुआ। तो ये हमारा एडवर्ब है। यहाँ पर समय और स्थान को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो एडवर्बल यूज होते हैं। वैसे तो नाउन है डे और दैट प्रोनाउन है, इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये समय की ओर संकेत करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ है।
आगे बढ़ेंगे। अब तो यहां पर हमने ये पहला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच के रूप में भी समझना है। अगर हमें कोई के रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो जो रिपोर्ट कर रहे हैं यानी कि जो वक्ता है और श्रोता है, यानी कि स्पीकर एंड लिसनर दोनों जिस वाक्य में होंगे वह वाक्य आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। यानी कि इन्वर्टेड कोमास से पहले जो वाक्य है, या इसको हम इन्वर्टेड कोमास के बाद यहां रख दें तो भी ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच ही कहलाएगा। जो बात कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ड हैं वो शब्द यहाँ हैं, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब ये जो है, जो बात कही गई उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के रूप में यहाँ देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, टाइम, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब एक बार फिर दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना उसमें क्या क्या चेंज आए। सेट टू का हमने टोल्ड किया। देखिए सेट टू का हमने यहाँ टोल्ड किया। सेट टू के बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज है, ये इस इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर हमने दैट किया। अब यहाँ पर माई सिस्टर, इसका हमने हर सिस्टर किया। उसके बाद विल का हमने वुड किया, विल का वुड किया। और पांचवा जो चेंज है 5th नंबर पर, वो टुडे का दैट डे किया। इस टुडे का हमने यहाँ पर दैट डे किया। कुल मिलाकर जो चेंज यहाँ पर ये 5 प्रकार का है, यही चेंज पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होंगे। अगर हमें किसी वजह से टेंस नहीं भी आते हैं, टेंस का हमें ज्ञान नहीं है किसी कारण से, तो भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत आसानी से सीख लेंगे। पहला स्टेप तो समझ लीजिए, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इन्वर्टेड कोमास से बाहर, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा, या वहां पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो अंदर के वाक्य, इन्वर्टेड कोमास के अंदर के वाक्य में दी गई वर्ब चेंज नहीं। कुल मिलाकर अगर हम टेंस की भाषा में देखें तो प्रेजेंट का सेंटेंस या फ्यूचर का सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास से ठीक पहले है। फिर दोहरा देता हूं, इन्वर्टेड कोमास से ठीक पहले अगर प्रेजेंट का फ्यूचर का सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर दी गई कोई भी वर्ब चेंज नहीं होगी। एक तो ये बात। और दूसरी बात ये कि अगर इन्वर्टेड कोमास के अंदर दी गई बात सत्य है या वो कोई कहावत है, प्रोवर्ब है, तब भी हम उसकी वर्ब को चेंज नहीं करेंगे यदि उसके ठीक बाहर पास्ट है। अब उसको कैसे समझते हैं, देखिए चेंज ऑफ वर्ब। इस चेंज ऑफ वर्ब में हमने सौरभ को देखा, यहाँ सौरभ सेज क्या है प्रेजेंट में, तो यहाँ पर इज दिया गया है, ही इज ए डॉक्टर, तो नो चेंज लिखा हमने, तो सौरभ सेज दैट ही इज ए डॉक्टर। तो सेज वाले वाक्य में, प्रेजेंट वाले वाक्य में यहाँ इज का इज ही रहेगा। अगर वाज होता तो भी वाज का वाज ही रहता, ये नहीं, हम उसको बदल देंगे। यानी कि प्रेजेंट होने पर अंदर की वर्ब नहीं बदलेगी। एक बात। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, मुकेश विल से, यहाँ पर फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर विल दिया गया है, यहाँ भी फ्यूचर है, तो बाहर फ्यूचर होने पर अंदर का फ्यूचर वाक्य फ्यूचर में ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। इसके आगे तीसरा सेंटेंस है से, प्रेजेंट में है, तो दे से टीचर इज नॉट देयर, तो प्रेजेंट होने के कारण ये इज यहाँ पर इज ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। दे से दैट टीचर इज नॉट देयर, तो से आने पर यहाँ से दिया गया है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होने पर यहाँ पर इज का इज ही रखा जाएगा। इसके बाद आई टोल्ड टू हिम द सन राइजेज इन ईस्ट, तो यहाँ सेड टू यानी कि पास्ट हुआ, पास्ट का यहाँ पर हमने टोल्ड किया, यानी कि जहां पर सेड टू आएगा उसका टोल्ड करना है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमने यहाँ दैट किया। द सन जो का त्यों रहेगा, राइजेज भी राइजेज रहेगा, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जो सर्वमान्य है, उनकी वर्ब चेंज नहीं होगी। सूर्य पूर्व में निकलता है तो पूर्व में ही निकलेगा और कहीं नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं। टीचर सेड 2 and 2 are 4, टीचर ने कहा 2 and 2 4, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है, अटूट सत्य है, वहां भी हम वर्ब चेंज नहीं करेंगे।
द टीचर सेड 2 and 2 are 4, तो आर जो का त्यों यहाँ पर, और सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमने दैट किया। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ये कहावत है, प्रोवर्ब है। ऑल सेड, सभी ने कहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा वर्ब का। सेड का सेड, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां भी हमने कोई चेंज नहीं किया। आज हमने जानने की कोशिश की कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। इसमें यहां पर देखा हमने प्रेजेंट के, फ्यूचर के वे सभी वाक्य जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर होते हैं, वे अंदर के वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते, यानी कि बाहर की वर्ब का अंदर की वर्ब पर कोई प्रभाव, कोई इंपैक्ट नहीं। कल हम सीखेंगे अगर बाहर का वाक्य सैड है और अंदर कोई कथन दिया गया है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। वर्ब के चेंज को अच्छी तरह से समझना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक मुख्य भाग है, इसको हम कल सीखेंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।